स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हम भी तो हैं हाय हर चल मन फूक जलावांगी जब पत्थर राजा इधर देखना इधर ले लेना पीछे पीछे की कैमरे से अच्छी Pay attention all and good afternoon all. Little Star Convent English Higher Secondary School Lalbarra. This function is organized by class 11 for our lovely seniors. And once again welcome all. After meeting the chill and warm emotion with deep reverence and heavy heart, we all here to bid farewell to our lovely seniors. Honorable Principal Ma'am, respected Director Sir, teachers and all my dear friends. I, Urusha, and all students of class 11 welcome you all with care of our heart in the farewell party. Okay. आज म्यूजिक इंडस्ट्री की सबका आज निधन हो गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि 2 मिनट का मौन व्रत हो उनके लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले। सो प्लीज ओके, सो प्लीज स्टैंड अप ऑल। श्रद्धांजलि दे दो ना बेटा, श्रद्धांजलि दे दो ना, श्रद्धांजलि प्लीज स्टैंड अप ऑल। Okay, so let's start our function with Saraswati Puja. So please welcome our Honorable Principal Ma'am and respected Director Sir for Saraswati Puja. Good afternoon everyone. Firstly I am introduce myself. My name is Vaibhav Manishwar and I am study in class 11th. आज हम लोग जानते हैं कि हम आए हैं आज हमारे जो मतलब कि मेरे सीनियर और आपके फ्रेंड और उनके टीचर्स ये सब आज आए हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको यानी आप सभी को बहुत आपने अपने इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के आप यहाँ आए और हमारे जो सीनियर्स हैं उनके लिए आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू चाहता हूँ। आपका साथ धूप में छाव है, आपका साथ धूप में छाव है, आपका साथ समुद्र में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। कर रहे आज आपको विदा, पर दिल में आप ही का नाम है। थैंक यू एवरीवन। Good afternoon all.
यार, सच्ची में कुछ समझ में ना, पर भी बोल देते थोड़ा सा। मैं जब आई थी यहाँ पे तो जो बड़ी है ना, बड़ी है उन्होंने मेरा हाथ थामा था। तो जब पहले वेन वगैरह कुछ नहीं चलती थी तो बड़े सर हमको लेने के लिए आते थे स्कूल, यानी घर जाते थे, घर से स्कूल लाते थे। एक बाइक थी, हम लोग 3-4 लोग आते थे उस बाइक में बैठ करके। वो बाइक मुझे बहुत याद आएगी और अभी भी वो बाइक है ऐसा। और क्या बोलूं, और तो बहुत कुछ है पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बोले मैम रोइए मत, कुछ नहीं होता, हम लोग हैं अभी यहीं पे। और क्या बोलूं, और तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू। ओके, प्लीज वेलकम तनुश्री जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये स्कूल बहुत अच्छा है। बड़ी मैम बड़े सर ने हम लोग को चलना सिखाया है इस स्कूल में, और भी बहुत कुछ सिखाया है बड़े सर बड़ी मैम ने। और ये स्कूल को हम कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। हम लोग आगे कितने भी सक्सेस हो जाए, ये स्कूल हम हमेशा याद रखेंगे। और बड़ी मैम बड़े सर थैंक यू। प्लीज क्लैपिंग ऑल। Good afternoon all. Myself Rivanish. Respected teachers, sirs and all my dear friends and my juniors. Thank you very much जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया यहाँ पर आकर मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स लोगों के बारे में बोलने के लिए। Thank you very much. And thank you, special thank to my 11th class juniors जिन्होंने इतना प्यारा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया है। आई कांट एक्सपेक्टेड, मैंने इतना कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा फेयरवेल हो सकता है। थैंक यू सो मच। जब हम आए थे मतलब स्कूल में तो हम बहुत छोटे थे, पापा के साथ आई थी। फिर पापा ने मेरा हाथ बड़े सर के हाथ में दे दिया और फिर उसके बाद मेरी छोटी सी जर्नी स्टार्ट हुई। जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ हमारे सेकंड पेरेंट्स नहीं होते, वो हमारे गाइडेंस भी होते हैं। वो हमें दुनिया की चीजें सिखाते हैं और मैं अपने टीचर्स को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो सब कुछ अपना छोड़कर हमें सिर्फ सिखाते ही नहीं है, वो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, डिसिप्लिन में रहना भी सिखाते हैं और दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देते हैं। थैंक यू सो मच माय टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। आई रियली मिस यू। अगर मैं कभी दूर चली गई तुम लोग से तो प्लीज मुझे भूलना मत, मेरे साथ हमेशा रहना और कांटेक्ट में प्लीज रहना यार। फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन आए मेरे साथ हमेशा रहना। और टीचर्स आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोग ने इतना अच्छा हमें बनाया, इस काबिल बनाया कि आज हम 12th क्लास में खड़े हैं और इसके आगे भी हम अच्छे से रहें, सक्सेस रहें इसकी। हो गया, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, टीचर, प्रिंसिपल मैम और ऑनरेबल टीचर एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग इस फेयरवेल पार्टी पे खड़े हुए हैं। मैं 11th क्लास वालों का बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया, इतना अच्छा फंक्शन किया। और स्पेशली मैं हमारी बड़ी मैम को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज उन्हीं की वजह से हम लोग इस स्कूल में हैं। पता नहीं रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। मेरी बड़ी मैम का मेरे ऊपर बहुत साथ है। आज इन्हीं की वजह से मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस स्कूल में पढ़ी हूँ। और हमारे बड़े सर और आयतेकर सर के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगी। आयतेकर सर लास्ट टाइम निकल गए थे, लेकिन मुझे पढ़ना था आपसे और इनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। आयतेकर सर निकल गए थे लेकिन इनसे बहुत सारा पढ़ना था। और मेरे फ्रेंड्स, इनसे अच्छा फ्रेंड्स तो मिल ही नहीं सकता। और ये सृष्टि, ये मेरी मिरर है, मिरर, आईना, जो हमेशा सच बताती है कि उसने कभी मेरी तारीफ नहीं की हो, लेकिन हमेशा मुझे सही गाइड की है उसने। इसके जैसा फ्रेंड भी होना
possible. और thank you very much for 11th class. ये कहना चाहती हूँ उन लोग ने हमें बुलाया फेयरवेल पार्टी में, और हमारी बड़ी मैम भी बहुत अच्छी है जिन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया और इतना आगे बढ़ाया, हम उन्हें कभी नहीं भूलना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच for inviting you all 12th class. I am very glad to that जो मैं स्कूल में पढ़ी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस स्कूल में पढ़ी. बड़ी मैम बड़े सर टीचर जैसे तो नहीं थे, मतलब हम लोगों को एकदम पेरेंट्स जैसे ट्रीट करते आए हैं बचपन से, और बड़ी मैम हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे सॉर्ट आउट किए हैं. मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी. काजरी मैम मेरी बचपन से बहुत फेवरेट टीचर रही हैं, मतलब कई बार मैंने ट्राई किया कि उनके जैसे बनूँ. और हनफी सर वो तो डिसिप्लिन, मतलब मुझे उनसे सीखना है बहुत ही बेहतर. और आयतेकर सर जैसे तो मैं सोच ही नहीं सकती बनने का, मतलब मुझे हमेशा उन्हें क्रिएचर ऑफ मास बोले, लेकिन सर क्या ही बोलूँ मैं. और रंगले सर उनके तो मैं कभी समझ ही नहीं आई. और सारे हिंदी वाले सर को बोलना चाहूँगी, बट वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. सब टीचर मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हैं. थैंक्स माय ऑल टीचर्स एंड माय जूनियर्स एंड माय फ्रेंड्स. थैंक यू एंड लव यू ऑल. थैंक यू. Good evening all. Sorry, good afternoon all. Thanks to my all teachers and 11th class also. मेरे फर्स्ट पेरेंट्स जो हमारे खुद के होते हैं, पर जो हमारे सेकंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं. थैंक्स टू माय ऑल टीचर्स एंड काजरी मैम को स्पेशल वाला थैंक्स, बिकॉज उन्होंने 10th क्लास में बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किए थे हम लोगों को, बहुत 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 ज़्यादा. एंड थैंक यू माय ऑल टीचर्स एंड प्रिंसिपल के बारे में मेरे माइंड में हमेशा ऐसी इमेज बनी रही कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, पर हमारी जो प्रिंसिपल मैम है बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हैं एंड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली. उन्होंने कभी हमें प्रिंसिपल टाइप ट्रीट नहीं किया, हमेशा फ्रेंड टाइप ट्रीट किया. एंड उनकी जैसी प्रिंसिपल मैंने आज तक नहीं देखी किसी भी स्कूल में. थैंक यू सो मच. Respected principal ma'am and principal sir and all my respected teachers and my friends. Few words dedicated to my school life, to my school friend and to my all respected and dear teachers. As you all know, I am Riya, studying in this school since long time, can day from childhood. इसलिए खुद को ज़्यादा introduce करने की ज़रूरत नहीं है. I will not use English anyone because it's not just a word. अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ. फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल मैम एंड प्रिंसिपल सर, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए फर्स्ट स्कूल होते हैं. फिर आता है एक्चुअल वाला स्कूल, और इस स्कूल में मैंने बचपन से आज तक, और इस स्कूल ने मुझे एक और पेरेंट्स दिए, प्रिंसिपल सर एंड प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने हमेशा सही गाइडेंस दी है. स्कूल जहाँ हम सब पहली बार रोते हुए आते हैं, आज भी रोते हुए जाएंगे. पहले ना आने के लिए रोते थे, आज ना जाने के लिए रोएंगे. वो रोज सुबह वैन का वेट करना और कभी कभी खुद ही लेट हो जाना, क्लास में जाकर गुड मॉर्निंग टीचर एक सुर में गाना, वो स्कूल के प्रोजेक्ट तो वो कॉपी कवर, कॉपी चेक कराने का डर, टीचर जब भी पीछे मुड़ते तो हम छुप के टिफिन खाते, पेन फाइट एंड कभी चौक डस्टर वाला गेम, चौक के छोटे छोटे टुकड़े करके एक दूसरे पर फेंकना, क्लास के बीच लंच या चॉकलेट खाना, और फिर रंग डाले सर से उससे भी ज्यादा स्वीट टार्ट खाना. हर रोज स्कूल में ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी बातें, और फिर ट्यूशन के बाद अपने संडे सबकी तो मुलाकातें, वो वॉशरूम में सबका साथ जाना और फिर आधा लेक्चर वहीं बिताना.
हर फेस्टिवल से पहले हॉलीडे का स्कूल में ही जश्न मनाते और फिर हॉलीडे से बोर होकर स्कूल खुलने के बाद क्या करना है उसकी प्लानिंग करते। फ्रेंड्स के साथ रोज स्कूल आना जाना, देर से पहुंचने पर मम्मी की डांट खाना, एग्जाम हॉल में एक दूसरे के सहारे जाना, कभी आगे वाले से पूछना तो कभी पीछे वाले को बताना, कादरी मैम के कोड वर्ड में आंसर लर्न करवाना, और हनफी सर का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो 15 अगस्त के लड्डू तो लेक्चर के बीच में हुई बातें, दिन महीने साल ये सब कब बीत गए समझ ही नहीं आया। हमारे फेयरवेल ने आके हम सबको स्कूल की नींद से जगाया और आज सभी बन ठर कर आए हैं। लड़के नए नए हेयर कट्स एंड लड़कियां बालों पर स्ट्रेट कर कर आई हैं नई नई साड़ियां पहनकर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। मे यू बेस्ट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। मेरा डर निकल गया। अब जो प्रोग्राम है हमारा फेयरवेल पार्टी वो बहुत बोरिंग हो रही, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक शायरी सुनाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, याद करने वाले तो बहुत हैं आपको, दिल से तंग करने वाले तो सिर्फ हम हैं। Good afternoon, all. I'm Shubham Jadwal and I'm student of 12th class and all boys are in 12th class. हम सबका कहना है कि मैं जब से आया हूँ 4 साल हो गए, तो हम सब साथ में रहें, तो हम सब हर चीज को साथ में करेंगे। चलिए आज इसीलिए हम आज सब सारे बॉयज आकर के साथ में जो भी हमें 11th वाले जो भी कराना चाहेंगे हम सब कुछ भी बोल दे। आनंद बोलेगा, आनंद आनंद। पास में आप बोलते जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैं याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
गुड आफ्टरनून। आज मुझे इसको स्कूल में 15 साल हो चुके हैं। मैं बचपन से यहीं पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसको स्कूल में पढ़ा हूँ, क्योंकि बड़ी मैम, बड़े सर, मुझे कभी लगा नहीं कि वो प्रिंसिपल है। उन्होंने मुझे बचपन से ही एक अपने खुद के बच्चे की तरह ट्रीट करा है। वो मेरे बहुत करीब है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैम कभी कुछ गलत कर दिया, बोल दिया, मैं माफ़ कर दी मुझे। मैं क्या बताऊँ एक मेरे माँ बाप है और एक आप लोग हैं। मैंने कभी आपको उनसे कम नहीं समझा मैम, क्योंकि आप हमारे प्रिंसिपल ही नहीं, हमारे सब कुछ हैं। हम कभी आप हमें हमारे प्रिंसिपल जैसे लगे ही नहीं। एक जो फ्रेंड होता है ना मैम, बस कुछ उस तरीके से। मैम अभी कुलसुम ने बोला कि हमारे माइंड में रहता है कि प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं मैम, पर कभी आप तो वैसा हमको लगे नहीं कि आप प्रिंसिपल हो स्कूल की, कभी नहीं लगा हमें। आप हमें हमारे फ्रेंड जैसे ही लगते थे मैम। और हम सबको बहुत खुशी है कि हम स्कूल में पढ़े हैं। आज मैम 15 साल हो गए हम सबको, हम बचपन नर्सरी से स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैम इतने बड़े से इतने बड़े हो गए आज इसी स्कूल में, आपको देख देख कर, आपसे सीख सीख कर। और हमारी जो कादरी मैम है, वो तो उनके लिए शब्द ही नहीं मेरे पास, इतनी ज़्यादा अच्छी। और आज मैं अगर 10th से 11th में, 11th से 12th में पहुँचा हूँ तो वो सिर्फ उनकी मेहरबानी है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो नहीं होती तो आई थिंक मैं आज 10th में ही होता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं 10th में ही होता, मैं 11th में भी नहीं आ पाता। मैंने जो 10th क्रॉस किया वो उनकी मेहरबानी। हाँ, एक बार थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, तो मैं 10th में फेल हो गया था, पर मैंने फिर और कोशिश किया और मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पढ़ाया बहुत ज़्यादा। अपने घर में 8-8 घंटे बिठा के रखे हम तीनों को, ये 1, 2 और मैं 3। हम तो स्टूडेंट थे ही नहीं इनके, बिल्कुल घर के मेंबर जैसे। शाम को आओ और रात भर बैठे रहो, बस ये समझ लो कि घर में अपना खाना पीना चलता था और सोना, बाकी पूरा दिन यही बीतता था हमारा। पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी बहुत करते थे, बाकी फिर तो मस्ती होती रहती थी बहुत ज़्यादा। और मैम इस पल को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। अब 12th के बाद तो फिर कॉलेज और भी बहुत सी चीज़ें हैं मैम, कहाँ मिल पाएंगे हम लोग फिर। खैर इतने दोस्त हैं मैम, कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और हमारे सर बैठे हैं, एक्सपेक्टेड बड़े सर हैं हमारे, आयतकर सर हैं, हिंदी वाले मानेश्वर सर हैं, बायो वाले सर हैं हमारे। इन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया हमें, बहुत अच्छे से ट्रीट करा। इनसे हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन जितना भी पढ़े हमें बहुत खुशी है सर। और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आप हमारे बहुत अच्छे टीचर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को। मैंने जो खुदा मांगा, याद करी दुनिया, तेरा तेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। दूर तू न जाए, तेरे बिना जीना वो दिल कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना जीना वो दिल कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया, तेरा अफसाना, तेरे जैसा। मेरी जिंदगी मुझको
भाई आज का दिन जो है हम लोगों को आप लोग बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, क्योंकि जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, आपके नाक बहना वो हमने साफ किए, आपके चेहरे में अगर कुछ लगा तो वो लगा उसको साफ किए, आपको अगर भूख लगी तो हमने अपना खाना छोड़े। मुझे याद आता है एक दिन धारावासी की एक वेन काफ़ी डिले हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे और आप लोग काफ़ी टाइम हो गया था छुट्टी के, तो मुझे अपनी जेब में मेरे पास सिर्फ 200 कुछ रुपए भर थे, तो मैंने वो पूरे का आप लोगों के लिए बिस्किट्स, ब्रेड ये लेके आया था और लाने के बाद में वो दे दिया। इसके बाद भी पूरी के पूरे बच्चे मुझे मोर 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 और चाहिए कहने लगे। मुझे वो दिन तो मैं कभी भूल नहीं सकता, लेकिन आपके चेहरे में उस वक्त जो संतुष्टि आई थी खाने के बाद में, वो मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट रहा और वैसा ही मैं फिर कंटिन्यूस आप लोगों के साथ करता रहा। ठीक है, ये तो हो गई एक आपके फीलिंग की बात, लेकिन इसके बाद मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा, बहुत ज़्यादा। दिल कुछ और कहता था, लेकिन दिमाग कहता था कि मैं अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा तो आप लोग पूरे फ्री हो जाएंगे। मेरा आज तक है और शायद लाइफ टाइम तक रहेगा। लेकिन जब आप फेयरवेल करते हैं और जब आपको विदा करने की बात आती है, तो मेरे अंदर वो एक फादर, एक बाप जिंदा हो जाता है और एक ऐसी फीलिंग होती है जैसे मैं आप लोगों को हमेशा के लिए विदा कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइफ के मोड़ में मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और साथ रहूँगा। जब तक मेरी लाइफ है, लाइफ लाइन है, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करता रहूँगा और हमेशा ये दुआ करूँगा कि आप लोग उस मुकाम में पहुँचे कि जहाँ लोग ये कहें कि ये जो इंसान है ये कहाँ से आया है। नहीं, हर टीचर की दिल के अंदर की एक ख्वाहिश होती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर जो एक टीचर वर्ड है, ये टीचर नहीं है, वी आर अ मास्टर। टीचर और मास्टर में डिफरेंस। तो ये मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा, जैसे एक बात है कि लैम्प हैज अ नो साउंड बट इट इज आइडेंटिटी इज लाइट। As your identity is your good work. So always you remember your good work, like as a light. So always चमकते रहो, दमकते रहो और दिखा दो दुनिया को हम क्या हैं. Okay? Now. Hello. Good afternoon. Principal ma'am, director sir, my lovely students, my colleagues. Thank you very much for inviting me here on this beautiful occasion. Actually, the word beautiful is not here to describe well this word, but take it in a positive way. क्योंकि कोई भी
नई चीज आप खोज नहीं पाओगे जब तक किनारा नहीं छोड़ोगे, तभी आप आगे चल के नई चीजें हासिल कर पाओगे। इस किनारे को छोड़कर आपको नए नए टापू को क्या करना है, डिस्कवर करना है। स्कूल की लाइफ जैसी थी वैसी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 12th पास कर लो फिर उसके बाद सब अच्छा होगा, बट द रियल स्ट्रगल ऑफ योर लाइफ बिगिंस व्हेन यू स्टेप अप ऑफ दिस गेट। तो यहाँ से आपका रियल स्ट्रगल आपका लाइफ का चालू होगा कि अब हमको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं, क्या कौन सी लाइफ चुनना है, कौन सी नहीं। जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे ना, तो कॉलेज लाइफ में एक बहुत ही नैरो पाथ होता है, बहुत ही सकरा सा रास्ता होता है, जहाँ पर एक बार में आप केवल एक स्टेप रख सकते हो। आपको उसे बैलेंस करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप रखना है। जो इस स्टेप में लड़खड़ाया वो सीधा नीचे गिर जाएगा। अभी तक थे तो आपके ऊपर आपके टीचर्स का, आपका पेरेंट्स का क्या था, एक दबाव था। अभी तक आप एक जैसे स्प्रिंग के जैसे थे। अब आप कॉलेज में जाओगे तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, हट जाएगा और एकदम आप उछल जाओगे। तो उसी को हमें क्या करके रहना है, कंट्रोल करके रखना है। जो भी हम करेंगे उसे 2 बार सोचना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अच्छा होगा या बुरा होगा। ये दोनों चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, किससे हमें पॉजिटिवली मिलेगा और किससे हमें नेगेटिव मिलेगी। हम चलते जाते हैं तो पीछे हमारे कदमों की छाप छूटते जाती है कि हम कैसे थे कैसे नहीं, उस चीज़ों को हमें बताया जाता है। तो बस मेरा यही रहेगा कि जो भी आप अपने फ्यूचर में करना चाहोगे, गिव इट योर 100%। जो भी कुछ कर रहे हो आप उसमें अपना 100% दो, अपनी पूरी ईमानदारी दो, तब जाकर आप आगे सफल बनोगे। और इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर यू एंड a little bit unfortunate for me also that I am not here। जब तक मुझे रहना था तब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ, पर फिर भी आपको जब कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आप मेरे पास आ सकते हो, चाहे अभी या इन फ्यूचर। आप जब भी हेल्प भी लगेंगे आप मेरे पास आ सकते हो, ठीक है। एंड आई होप यू फॉर अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और आप सभी लोग बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम, हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद तारे, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को कितने झूठे लगते सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल मैडम, डायरेक्टर साहब, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिका एवं समस्त छात्र छात्राएं, बड़े हर्ष की बात है कि आज यहाँ से कक्षा 12वीं के बच्चे विदा लेंगे। एक तरफ हम सभी को बहुत खुशी भी है और एक तरफ दुख भी होता है, क्योंकि जब आप सभी इस विद्यालय को छोड़कर अन्य महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे तो खुशी भी होगी। हम सभी चाहते हैं कि जीवन में आप बहुत तरक्की करें, बहुत अच्छा करें और इस विद्यालय के नाम के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। अब मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले तो मैं 11वीं वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक कार्यक्रम को हेलो जिनके कारण यह कार्यक्रम हो हेलो हम लगातार जीवन में
सीखते और सिखाते ही रहते हैं। ये पल कभी समाप्त नहीं होता, कार्य करते रहेंगे, चाहे स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, ये पल लगातार चलते रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि एक बार, वह कहानी मैंने बच्चों को क्लास में भी सुनाया, फिर भी मैं एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं। एक बार लक्ष्मी माता जी और शनि महाराज जी स्वर्ग में ऊपर मिले। तो लक्ष्मी जी और शनि महाराज जी एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। उसके बाद शनि महाराज जी बोले लक्ष्मी माता जी से, मैं बहुत खूबसूरत हूं। लक्ष्मी माता जी बोले कि नहीं, मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूं। दोनों में आपस में विवाद हो गया। उन्होंने कहा चलो अपन धरती पर चलते हैं, और धरती पर जाने के उपरांत सबसे पहले जो सदस्य या व्यक्ति मिलेगा, हम उससे पूछेंगे कि हम दोनों में सुंदर कौन है। तो एक किसान हल चला रहा था खेत में, उनके समकक्ष सामने माता लक्ष्मी जी और शनि महाराज जी प्रकट हो गए। किसान घबरा गया, बोले क्या, मैंने क्या गलत कर दिया भाई, जो साक्षात भगवान मेरे समकक्ष आ गए। तो बड़े अच्छे से उन्होंने माता लक्ष्मी जी और शनि महाराज जी को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुवर, मैंने क्या गलत किया। तो उन्होंने बोले आपने कुछ गलत नहीं किया है, बस आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना है। किसान तो घबरा गया बेचारा, बोले भगवान मेरे से प्रश्न करने आ गए। तब किसान से प्रश्न किया गया कि आप बताएं कि हम दोनों में बहुत सुंदर कौन है। तो किसान ने कहा आप दोनों जाए, सामने एक पेड़ है, एक एक पत्तियां तोड़ के ले आए, फिर मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। तो लक्ष्मी जी भी गई, लक्ष्मी माता जी और शनि महाराज जी गए, और दोनों ने एक एक पत्ते तोड़ के ले आए। और किसान ने बड़े हर्षपूर्वक उत्तर दिया कि जब शनि महाराज जी जा रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे, और जब लक्ष्मी माता आ रही थी तो बहुत सुंदर लग रही थी। बच्चों समझ में आया? क्योंकि जब शनि का प्रकोप हमसे जितना दूर होगा उतना अच्छा होगा, और जब लक्ष्मी जी हमारे पास रहेगी तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। कहने का अभिप्राय है जीवन में लगातार कार्य करते जाइए और समझ के साथ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहने का अभिप्राय, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य करने में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, अगर हमारे पैर लड़खड़ाने लगे या हम घबराने लगे तो सोचना कि शायद वह कार्य बहुत अच्छा नहीं है। हमें जीवन में कोई भी कार्य करते समय पहले सोच विचार कर करना चाहिए। जैसे कहा गया, बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। इसलिए हमें जीवन में कोई भी कार्य करना है तो सोच समझ के ही करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से सॉरी कहूंगा कि थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन कहते हैं ना, एंट्री भले ही लेट होगी लेकिन सबसे ग्रेट होगी। क्या बात है। पता है काफी देर से इंतजार हो रहा था। पहले कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि लाइफ में दो चीजें हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी चीज में अपना 100% दे सकते हो तो उस चीज से कभी पीछे मत हटना, और अगर किसी चीज में आप अपना 100% नहीं दे सकते तो उस चीज को कभी हाथ में भी मत लेना। जैसे सर ने बोले, काम करने के पहले सोचना चाहिए, नहीं तो बाद में काम भी बिगड़ता है और जग में हंसी भी होती है। अब मानेश्वर सर से इतनी अच्छी हिंदी तो नहीं है तो वो लोग दोबारा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसकी मीनिंग जरूर बोल सकता हूँ। और एक चीज है, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी ये कहा गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विथ 100% एफिशिएंसी। ठीक है, तो ऐसा जरूर है कि हम ट्राई तो पूरा करते हैं अपना 100% देने का, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन या फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग 100% एफिशिएंसी होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप अपने 90% को दूसरों के 100% से ऊपर ले जाओ। तो ये ट्राई करना कि आपका जो 90% है वो दूसरों के 100% के लेवल से भी ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, बस ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आज।
चल रही है। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरे ठहरे, मेरी तो सारी शाम तेरे साथ ढल रही है। थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, तू चल रही तो सांसें तेरे साथ चल रही है। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। छू तो लिया है ये जिस्म तुमने, रूह भी चूम ले, एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे। यूं चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा कहे, एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे। दो बेखबर भीगे बदन, हो बेसबर भीगे बदन, ले रहे रात भर अंगड़ाइयाँ, बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बेइंतहा। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, सुन लिया मुझे चुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, कि कर दूं आसमां और जमीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। और कुछ दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कहीं कभी लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे।
अपना दिल में जरा थाम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, ऐसे चुपके चुपके हो दो दिल